1 सकता है, सॉरी पार्टनर टू से ज्यादा ही होते हैं बेटा, और सोल प्रोप्राइटर एक ही होता है, जिसमें एक पर्सन की बात होती है। अब देखिए बेटा 11th में आपने सब बच्चों ने एक पी एंड एल अकाउंट बनाया था। अब पी एंड एल अकाउंट में आपने क्या क्या सीखा था कि सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं बेटा पी एंड एल अकाउंट में। अगर मैं आपसे एक बात कहूं बेटा, पार्टनरशिप जब चैप्टर स्टार्ट होएगा 11th में आप इसका रिजल्ट लिखते थे नेट प्रॉफिट, अगर आपको याद हो तो, और ये जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था बैलेंस शीट में बेटा। लेकिन अब यहां पर ये सारा का सारा प्रॉफिट एक पार्टनर का नहीं है, मतलब एक सिंगल पर्सन का नहीं है, 2 पार्टनर का है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, जितने का भी हो सकता है, जितने भी पार्टनर चला रहे हैं, और उनकी प्रॉफिट रेशो में बटेगा जाके। अगर कुछ नहीं देना इसमें से सैलरी इंटरेस्ट कमीशन, तो इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट का नाम ना लिख के हम कहां ट्रांसफर करेंगे, एक न्यू अकाउंट में जिसका नाम होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुन लेना, अभी सब कुछ समझ आएगा मैं जब समराइज करूंगा बेटा। और आप यहां बनाएंगे एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा आपसे ये अकाउंट किस लिए बन रहा है बेटा, ये पार्टनर्स के जितने भी खर्चे और इनकम है उनके लिए बन रहा है। फर्म बनाएगी, एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय पी एंड एल अकाउंट। हमने अभी कौन कौन से खर्चे पढ़े थे, कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं फर्म के, फर्म को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कमीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है पार्टनर्स को, तो ये सारे खर्चे डेबिट साइड पे आ जाएंगे। और फर्म की इनकम क्या होती है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी फर्म की इनकम। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आ जाएगी आपकी। और जो भी बच जाएगा, अगर कुछ अगर बच जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो बेटा पार्टनर्स में बट जाएगा एक स्पेसिफिक रेशो में। मान लो 2 पार्टनर हैं ए और बी, जो भी उनकी स्पेसिफिक रेशो होगी वो उसमें बढ़ जाएगा। अगर कोई रेशो गिवन नहीं होती तो बेटा इक्वल बढ़ जाता है पार्टनर्स में, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं हम एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुन लेंगे, मैं डिस्कशन कर रहा हूं दोनों अकाउंट के साथ साथ, ताकि आपको दोनों अकाउंट ही साथ साथ समझ आ जाए। इसके बाद बनाते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की 2 साइड होती है, किसी भी अकाउंट की 2 साइड होती हैं, एक होती है बेटा डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। हम दोनों के ए और बी का एक ही कंबाइन अकाउंट बनाएंगे हमेशा, जितने भी पार्टनर्स होंगे। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पार्टनर्स ने बिजनेस में कैश लगाया है, तो बच्चे 11th में आप एक एंट्री करते थे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की। कौन बताएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की क्या एंट्री करते थे हम, बताओ 11th क्लास में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वेरी गुड। अगर ये लिखा हो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री होगी, कौन बताएगा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कोई बता सकता है, तेज बोलो अगर किसी को पता है तो। कोई आवाज नहीं आ रही मुझे भाई, किसी को भी आता है तो बेटा क्लियर बोलो आप, मेरे को आवाज आपकी कम आ रही है इसलिए थोड़ा सा क्लियर बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, ठीक है जी। अगर राम का नाम लिखा हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, दोनों की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल का नेचर बेटा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है, डेबिट करने से डिक्रीज होती है। 3 चीजें बताई थी आपको 11th क्लास में, LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। क्रेडिट करने से इंक्रीज होते हैं, डेबिट करने से डिक्रीज होते हैं। जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेना, LIC, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएंगे, डेबिट करोगे तो कम हो जाएंगे। अभी हमारी कैपिटल आ रही है तो बेटा कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, फर्म में कैपिटल आ रही है तो बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख लो, लेकिन 12th क्लास में हम बाय बैंक का नाम यूज करेंगे बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताओ, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ए को भी दिया बी को भी दिया, सैलरी दी ए को भी दी बी को भी दी, कमीशन मान लो सिर्फ ए को दिया, ठीक है जी। फर्म के लिए खर्चा, खर्चा था तो फर्म ने डेबिट साइड पे लिख दिया। लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, अभी हमने बात करी थी। पार्टनर के लिए इनकम है तो बेटा इनकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, इनको पैसा देना पड़ेगा। और कैपिटल क्या करने से बढ़ती है, क्रेडिट करने से।
तो इनकी क्रेडिट साइड पे हमें क्या क्या डालना पड़ेगा बेटा, इनको क्या क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या मिला है, सैलरी, और क्या मिला है इन्हें, कमीशन, और क्या मिला है बेटा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये एंट्री देखो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए टू बी, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है आपको? ओके। अभी हमने ये सीखा था, अगर कोई पार्टनर पैसे निकालता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो कौन बताएगा कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अगर हम पैसे निकाल लेंगे पर्सनल पर्पस के लिए? बोलो। कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज क्या करते हैं, उसे डेबिट करने से होती है बेटा, तो हम यहां लिख देंगे टू ड्रॉइंग्स। ठीक है। और बच्चे, जो भी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म के लिए तो इनकम है, तो फर्म ने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, लेकिन पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर अपनी कैपिटल में से ही दे देता है, तो बेटा किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हम टोटल करके बैलेंस निकाल देते हैं और यहां लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो अकाउंट हमने बनाया है बेटा, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, जब कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मतलब यहां से स्टार्ट करा 10 रुपीज से, बढ़ गया, ये सब मिला, ये सब मिला, कम हो गया, अल्टीमेटली इस पे आ गए। बहुत सारी चीजों की एडजस्टमेंट होती है, प्रॉफिट्स की सारी एडजस्टमेंट होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है। लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रहेगा तब हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे, जब हमारे पास आएगा। ठीक है जी। क्या अभी इतनी बात समझ आई है सबको? बोलो। पी एंड एल अकाउंट में जितने भी खर्चे बेटा बटते हैं, 12th क्लास में हम उन्हें चार्जेस का नाम देंगे, चार्जेस, ये बात ध्यान रखेंगे, जो पी एंड एल अकाउंट में खर्चे बटेंगे। और एप्रोप्रिएशन में जो भी खर्चे बटेंगे बेटा, हम उन्हें एप्रोप्रिएशंस का नाम देंगे। अब इनमें फर्क क्या होता है बेटा, चार्जेस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों केस में बांटे जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में बांटे जाते हैं। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कुछ और बात स्टेट हो, क्वेश्चन कुछ बदल दे, लेकिन वैसे किस में बांटे जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो ही बटेंगे। ठीक है जी। तो बेटा आप इस सबको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि एप्रोप्रिएशन भी एक चार्ज है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे, तब वो भी पी एंड एल में बटेगा, तो लेकिन अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करा है बेटा, नोट कर लीजिए।